हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 11 शेड्यूल टू बी डन ऑन 31st जुलाई 2021 फॉर क्लास 10th. Students, today's worksheet is based on a short poem, an unseen poem. Read the poem and answer the following questions. हम सभी को बहुत इजी एक प्यारी सी कविता है जिसका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इसे पढ़ना है और इसके बेस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर करना है. इन जस्ट 1 year दैट हैज़ पास्ट, बस एक साल जो अभी बीत चुका है. सो मच जॉय वी हैव अमेज्ड. अमेज मतलब है कलेक्टेड. हमने बहुत सारा जो जॉय है, फन है, मज़ा है, उसे कलेक्ट किया उस एक साल में. इन जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, सिर्फ एक साल जो अब जा चुका है. यू वॉन आर हार्ट्स क्यूटी पाई, प्यारे तुमने हमारा सबका दिल जीत लिया. इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लॉन, बस वो एक साल जो अब जा चुका है. आर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रॉन, हमारा प्यार, हमारा जो लगाव है तुमसे और भी ज़्यादा बढ़ गया. अ फैंटास्टिक ईयर इट हैज़ बीन, एक बहुत ही फैंटास्टिक ईयर था ये. सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, हमने बहुत खुशियाँ देखी इस समय में. ऑल बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी, मेरे प्यारे बच्चे. यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे. यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, तुम डिज़र्व करते हो बेस्ट. बेस्ट मतलब क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छी बर्थडे पार्टी तुम्हारा हक है. और हैप्पी, उसको विश किया जा रहा है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे. यूज द स्पेस गिवन टू आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, तो जैसा हमें पता चल रहा है तो पोएम किस बारे में है कि एक साल बीत चुका है और अब आपका फर्स्ट बर्थडे है. द पोएम इज़ अबाउट फर्स्ट बर्थडे. नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्क्राइब द पास्ट 1 year एज शोन बाय द पोएट, एनी 2 things. तो आप कोई भी 2 चीज़ें इसमें लिख सकते हो. तो डिस्क्राइब द पास्ट 1 year एज शोन बाय द पोएट, जो पोएट ने पोएट्री में बताया. तो द पास्ट 1 year हैज़ बीन जॉयफुल एंड अमेजिंग, बहुत प्यारा था, बहुत अद्भुत था वो पिछला एक साल. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेज फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. मैंने अभी आपको बताया था इट मीन्स कलेक्टेड, इसका मतलब होता है कलेक्टेड. द बेबी हैज़ स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट 1 year, बच्चे ने बहुत कुछ करना सीख लिया एक साल में. लिस्ट अ फ्यू थिंग्स इन द स्पेस, हमें कुछ चीज़ें बतानी है. तो इन द लास्ट 1 year द बेबी हैज़ स्टार्टेड सेइंग अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स कहना सीखा उसने. एंड बेटे ये टाइपिंग एरर होता है कि वो कैपिटल से स्टार्ट करता है, तो यहाँ स्मॉल ए लीजिएगा. एंड वॉन आर हार्ट्स, और उसने हमारा दिल जीत लिया. विद ग्रेट एक्टिविटीज़, अपनी वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़, अपने वो जो करता है क्या, क्रॉलिंग, सिटिंग, प्लेइंग, प्ले करता है वो आपके साथ. शोइंग डिफरेंट इमोशंस, तो आप जो भी चीज़ डाल सकते हो कि एक साल का बच्चा, आप अपने आसपास भी देखते हो वो क्या क्या कर पाता है और किस तरह से वो सबका मन मोह लेता है. पिक आउट द ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. तो आपको सबको पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं जो तुकबंदी है लास्ट में. पास्ट, अमेज्ड पहला पेयर हो जाएगा. बेटा वेंट बाय इकट्ठा नहीं होगा, सिर्फ बाय और पाए होगा. फ्लॉन, ग्रोन ये थर्ड पेयर हो जाएगा. बीन, सीन ये फोर्थ पेयर हो जाएगा. तो इस तरह से आपके ये राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे. तो यहाँ देखिए, क्योंकि उसी स्पेस में लिखना था तो यहाँ टाइप इसलिए ऐसे किया गया. पास्ट, अमेज्ड पहला पेयर हो गया. अब देखिए बेटा ये जो है मैंने वेंट और क्यूटी इसलिए हटाया कि कई बार बच्चे वेंट बाय समझ लेते हैं, नहीं, सिर्फ बाय एंड पाए. आप साउंड सुनिए, साउंड उसका जो है वो आपको बताएगा कि कौन से 2 शब्द हैं जो एक दूसरे को राइम कर रहे हैं, जो तुकबंदी में हैं. फ्लोन, ग्रोन और बीन एंड सीन. नाउ गिव ऑल 3 forms ऑफ वर्ब, आपको 3 forms ऑफ वर्ब बतानी है. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. वेरी गुड. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम. तो हम सभी को पता है ये पोएम किस बारे में है और सबसे अच्छा टाइटल यही होता हो सकता है, द फर्स्ट बर्थडे. यस. नेक्स्ट आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिया गया, ट्राई टू कंपोज अ पोएम
on your grandparents' birthday taking hints from the given poem. आज आप इस गिवन पोएम से हिंट लेके, या जो पोएम मैं दिखा रही हूँ आपको, इसे हिंट लेके आपको एक न्यू पोएम लिखनी है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है ऑन योर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, किसी का बर्थडे है तो आप उस पर अपनी पोएम लिखेंगे। जैसे योर comforting words always kept my sadness at bay. You thoroughly cared for me in every way. Your ears were always open to my childish words, and with smiles. You answered every question I had by your side. I will always stay for your happiness. I will always pray. May the heavens bless you abundantly as you celebrate your special day. हैप्पी बर्थडे ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मतलब आपके दादाजी भी हो सकते हैं और आपके नाना जी भी हो सकते हैं। तो आप इससे आइडिया लेके या अपनी अलग से क्रिएटिवली आप अपनी पोएम भी लिख सकते हैं। और ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है जो सजेस्टेड टास्क है। ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है बेटा। और हमेशा जो आप अगर लिखेंगे तो कोशिश की करते हैं कि लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो राइम में हो, जैसे अभी आपने यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड्स देखे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आप सभी को पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है एंड कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Always wear a mask and wash your hands regularly with soap and water. Once again, take care of yourself. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.